पता नहीं लोग बीवियों से इतना क्यों डरते हैं। मैंने तो आज साफ कह दिया, रात को ठंड है, बर्तन सुबह धोऊंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माँ बोली, हामिद क्यों रो रहे हो? हामिद बोला, अम्मी मास्टर साहब बीमार थे। और वो माँ बोली, क्या हुआ, मर गए बेचारे? हामिद बोला, आज ही कहाँ मर गए बेचारे, तंदुरुस्त हो गए हैं। दो पागल पागल खाने के सेन में घूम रहे थे। इन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया। एक पागल फौरन उसके पास पहुंचा और अदब से झुककर कहा, अदब अर्ज करता हूँ हाथी साहब। दूसरे पागल ने कहा, अबे क्या ये हाथी है? पहले ने जवाब दिया, मुझे भी मालूम है कि ये घोड़ा है, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। शेर बोला, आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। आदमी बोला, मेरा खून ठंडा है, मेरे पीछे एक नौजवान आ रहा है, इसका खून गर्म है, इसका खून पीना। शेर बोला, नहीं, आज मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने को जी चाह रहा है। एक भिखारी सड़क पर लंगड़ा चल रहा था। सामने से तीन दोस्त आ रहे थे। भिखारी को इस तरह चलता देखकर पहले दोस्त ने कहा, यार देखो, बेचारे भिखारी की टांग टूटी हुई है। दूसरे दोस्त ने कहा, नहीं यार, मुझे लगता है कि इसकी टांग मफलूज हो गई है। ये सुनकर तीसरा दोस्त बोला, तुम दोनों गलत अंदाजे लगा रहे हो, मुझे लगता है इसकी टांग को पोलियो हो चुका है। इस बात पर तीनों दोस्तों में तकरार होने लगी। बुलाकर इन्होंने फैसला किया कि वो भिखारी से ही पूछ लेते हैं। वो तीनों भिखारी के पास पहुंचे और इससे पूछा, भाई साहब, ये आपकी टांग किस तरह टूटी? भिखारी गुस्से से तीनों दोस्तों को घूरते हुए देखा और बोला, अरे मेरी टांग नहीं टूटी, मेरा जूता टूटा है। एक कंजूस शख्स ने घर में दाखिल होकर अपनी बेगम को जोरदार आवाज देकर कहा, बेगम, आज हम खाना बाहर खाएंगे। बेगम ने खुशी खुशी कहा, बस मैं 5 मिनट में कपड़े बदल कर आई। कंजूस बोला, अरे कपड़े बदलने की क्या ज़रूरत है, मैं तो कह रहा था कि आज सेन में बैठकर खाना खा लेते हैं। डैड, आज हमारे कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, मुझे आपकी कार की चाबी चाहिए। बेटा, तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? नहीं डैड, मैं जब 8 लाख की कार में कॉलेज जाऊंगा तो मेरे दोस्तों पर रो पड़ेगा। वालिद पॉकेट में हाथ डालते हुए 10 रुपए निकाल कर देता है। डैड, ये क्या है? तुम ही ने तो कहा था कि जब तुम 8 लाख की महंगी गाड़ी में जाओगे तो दोस्तों पर रो पड़ेगा। तो बेटा, ये है 10 रुपए, तुम 48 लाख की बस में चले जाओ। एक मर्तबा एक कंजूस अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में जा रहा था कि अचानक इसने ड्राइवर को हुक्म दिया, गाड़ी रोको और सामने रोड पर मूंगफली उठाकर ले आओ। ड्राइवर मूंगफली उठा लाया। कंजूस ने मूंगफली तोड़ी, 2 दाने निकले। एक इसने खुद खाया और दूसरा ड्राइवर को खिलाया और कहा, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। पहला आदमी, मेरे अब्बू एक दरिया में छलांग लगाते हैं और दूसरे दरिया से निकल आते हैं। दूसरा आदमी, मेरे अब्बू दरियाए रावी में छलांग लगाते हैं और दरियाए सिंध में निकल आते हैं। तीसरा आदमी, मेरे अब्बू टैंकी में छलांग लगाते हैं और टूटी से निकल आते हैं। दो अफीमी सड़क के किनारे बैठे हुए थे और बड़े संजीदा मूड में गुफ्तगू कर रहे थे। पहला अफीमी अपने साथी से बोला, बूझो मेरी मुट्ठी में बंद किया है? दूसरा अफीमी बोला, बड़ी मासूमियत से, रेलगाड़ी का इंजन है। पहला अफीमी बोला, तुमको कैसे पता चला? दूसरे अफीमी ने जवाब दिया, धुआं जो निकल रहा है। माँ बेटे से, अगर तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगी। बेटा माँ से, कौन सी सजा देंगी? माँ बेटे से, मैं तुझे क्रिकेट का खिलाड़ी बना दूंगी और तू सारी उम्र धूप में जलता रहेगा। उस्ताद ने बच्चों को लेक्चर देते हुए बताया, दिल्ली में एक बड़ा मीनार है। एक बच्चा किसी और ख्याल में था। उस्ताद ने सर उठाया और पूछा, मैंने क्या कहा है? तो वो बच्चा बड़बड़ा कर बोला, आपने कहा है कि गली में एक कुत्ता बीमार है।
तीन औरत आपस में गप्पें लगा रही थीं। एक बोली, मैं ब्राउन कलर की कार लूंगी क्योंकि मेरे शोहर के बालों का रंग ब्राउन है। दूसरी ने कहा, मैं ब्लैक कलर की कार लूंगी क्योंकि मेरे शोहर के बालों का रंग काला है। तीसरी औरत बोली, मैं तो फिर बगैर छत की कार लूंगी क्योंकि मेरे शोहर तो गंजे हैं। टीचर ने शागिर्द से कहा, तुम सब तैयारी करके आना, मैंने तुम लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। दूसरे दिन टीचर ने कहा, बताओ कि तुम्हारे सर पर कितने बाल हैं। एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोला, 2,20,35,793। टीचर हैरान होकर बोला, ये तुमने कैसे गिने। स्टूडेंट बोला, जनाब ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक ही सवाल की तैयारी करके आया हूँ। एक मिरासी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी बोला, क्या कर रहे हो। मिरासी बोला, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी बोला, ये तो बुझा हुआ है। मिरासी बोला, मौला खुश रखे, साइलेंट ते लाया होया जी। पप्पू बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर मेरा बेटा सोएगा किसके पास। पप्पू बोला, नहीं माँ मैं आपके पास सोऊंगा। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी बीवियाँ किसके साथ सोएंगी। पप्पू बोला, इनको अब्बू के साथ सला देंगे। ये सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे रोड हैं जिन पर झटके खाने से बस में बैठे मरीज की पथरियां मुंह से निकल आती हैं। माँ बेटे से, क्या तुमने अब्बू को बता दिया कि तुम तकरीरी मुकाबले में अव्वल आए हो। बेटा बोला, जी हाँ मैंने उन्हें बता दिया है। माँ बोली, तुम्हारे अब्बू सुनकर खुश तो हुए होंगे। बेटा बोला, जी हाँ मगर कोई खास नहीं हुए। कहने लगे, ठीक है बेटा तुम रोज बरोज अपनी माँ की तरह होते जा रहे हो। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे हो। शोहर बोला, मुझे जाते हुए शर्म आ रही है। बीवी बोली, अरे क्यों, शर्म क्यों आ रही है। शोहर बोला, वो मुझे अपनी तीसरी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने उसे आज तक एक बार भी नहीं बुलाया। आज फिर मेरी छतरोल हुई। आज मैं अपनी गली से गुजर रहा था तो हमारे मोहल्ले की एक आंटी मुझे पूछती हैं, बेटा कैसे हो। मैं कहा, आपकी दुआ से सेट हूँ। अब मुझे क्या पता था कि उनकी बेटी का नाम दुआ था। 3 बेवकूफ़ एक रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे। जब स्टेशन नज़दीक आया तो गाड़ी आहिस्ता होगी तो पहला बेवकूफ़ बोला, लगता है कि रेल के पहियों में हवा कम हो गई है। दूसरा बेवकूफ़ बोला, नहीं गाड़ी पंचर हो गई है। जब नीचे उतरे तो तीसरे बेवकूफ़ ने कहा, ओ कोई रेलगाड़ी के टायर और ट्यूब उतार कर ले गया जे। मौसम अच्छा होते ही पंखों की स्पीड यकदम से इतनी तेज क्यों हो जाती है, जबकि यही पंखे गर्मी में ऐसे घूमते हैं जैसे कमबख्तों ने नींद की गोलियां खा रखी हों। उस्ताद शागिर्द से, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। शागिर्द बोला, सर बिजली चली गई थी। उस्ताद बोला, तो मोमबत्ती जला लेते। शागिर्द बोला, जलाई थी सर, फिर अम्मा ने कहा बच्चे अब दुआ मांगो लोडिंग शेड खत्म हो जाए। उस्ताद बोला, फिर। शागिर्द बोला, मैं दुआ मांगता रहा, होमवर्क भूल गया। एक शख्स अपने नए किराएदार के पास गया और कहा, जनाब तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, ये सामने वाला घर आपका ही है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप मांग सकते हैं। पड़ोसी ने फौरन जवाब दिया, ठीक है आप वो घर ही मुझे दे दें। नया किराएदार मालिक मकान से कहने लगा, मैंने पिछला मकान छोड़ा तो मालिका जोरों कतार रोने लगी। मालिक मकान ने कहा, मैं ऐसा हरगज नहीं होने दूंगा, मैं किराया पहले ही ले लिया करूंगा। जब भी मेरी सालगिरह का दिन आता है तो किसी रिश्तेदार को विश करना याद नहीं रहता, मगर जैसे ही रिजल्ट आता है तो दादा की चाची के भाई की साली का भी फोन आ जाता है।
हाँ भाई की बढ़िया। आज मैं बाजार गया, एक घर पे लिखा था ये मकान बेचना है। मैंने भी नीचे लिख दिया ठीक है बेच दो, मुझे कोई एतराज नहीं। बीवी को कभी भी फुल मुतमिन नहीं किया जा सकता। अगर आप इसके लिए बैंक भी लूट लें फिर भी वो शिकवा करेगी कि यूबीएल क्यों लूटा, एमसी भी लूटना था। रुखसती के बाद दूल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी 10:40 चली थी कि दुल्हन ने चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोला और लहंगा संभालती हुई माँ बाप की तरफ दौड़ी। हर आंख अश्कबार हो गई, हत्ता कि मूवी बनाने वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। दुल्हन के बाप ने परेशान होकर बेटी से पूछा, बेटी क्या हुआ? दुल्हन बोली, कुछ नहीं अब्बू, वो मोबाइल चार्जर भूल गई थी। चूजा अपनी माँ से कहने लगा, इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते हैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? चूजे की माँ बोली, बेटा अपनी बरादरी में नाम मरने के बाद रखा जाता है, जैसा कि चिकन टिक्का, चिकन मलाई बोटी, चिकन चिली, चिकन कढ़ाई, चिकन बिरयानी। पता नहीं लोग बीवियों से इतना क्यों डरते हैं। मैंने तो आज साफ कह दिया, रात को ठंड है बर्तन सुबह धोऊंगा। हर खुशी को तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ दूं, खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं, इतना काफी या दो चार झूठ और बोल दूं। वो उठी थी मुझे मांगने के लिए, तहज्जुद टाइम पानी ठंडा देकर फिर सोगी। अगर उसके घर गीजर होता तो आज मैं उसका होता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।